हो जाएंगे। पाकिस्तान ये इकट्ठा नहीं हो रहा तो मुल्क कैसे इकट्ठे होंगे। पाकिस्तान के जितने सूबे हैं, एक सूबा दूसरे को मार रहा है, वो उसे मार रहा है, वो नहीं चीज़ पूरी हो रही तो आप दुनिया को क्या पैगाम देंगे। दुनिया के पास अब क्या कहेंगे। दुनिया क्या कहे कि आप अपने मुल्क का हालात तो ठीक कर लें, हमें बाद में ठीक करें। ये दुनिया को मुंह में दिखाना है ना पाकिस्तान ने। एक तो गुर्बत है, एक नहीं है, तो इसलिए फ़लस्तीन में तशद्दुद हो रहा है या कश्मीर में। इसलिए तो पाकिस्तान के इतने ज़्यादा मुल्क हैं, भारत तो एक ही है ना, भारत के और मुल्क तो नहीं है। और मुल्क जो और हिंदू ममालिक नहीं है, कोई हिंदू ममालिक नहीं है, तो वो पाकिस्तान से दुनिया से कैसे आगे जा रहा है। उनका कट है, वो मुल्क में अंदर तो कट है ना, बाहर तो जो चीज़ है उसके और एक यूनिट है, वो एक यूनिट है। भाई इंडिया को ऊपर लाने वाला ममालिक कौन है? कौन है? अमेरिका। चाइना थोड़ी ऊपर लाए। अमेरिका की उन्होंने गुलामी किया तो फिर भी ऊपर आए हैं। वैसे वो आ ही नहीं सकते थे, कभी भी नहीं आ सकते। आप खुद ही देख लें, वो अमेरिका हर चीज़ देख लें, अमेरिका ने उन्हें ऊपर लेके आए। वो अमेरिका के साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखिए ना, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि 85 से यानी सन 85 से उन्होंने कर्जा लिया होगा इंडिया ने। हम तो अमेरिका से हर हफ्ते कर्जा लेते हैं, तो गुलाम कौन हुआ और कौन कौन किसके इशारों पे चल रहा है? भाई मेरे पाकिस्तान तो गुलाम है ही उनका। इन्होंने कोई जंग लड़ी है 40 साल में? इन्होंने कोई कुछ किया 40 साल में? बता दें, कोई डैम अच्छा बना दिया हो मुल्क के लिए। चाइना किसका दोस्त है, भारत का या पाकिस्तान का? ये देखें, पहले तो 50 साल ऐसे रहा ये, पाकिस्तान का ही दोस्त रहा है और है, मानता भी है। अभी मैं पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। अब हालात ऐसे हैं, इन्हीं का हो सकता है। मतलब आप कहने का हो गया है? हो गया है। अब ये नहीं है, हम ये नहीं कह सकते हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। चाइना ने पाकिस्तान में पैसे बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत किए तो थे। पैसे पाकिस्तान ने बहुत लगाए। इंडिया में मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ज़्यादा पैसे लगाए हुए हैं। उधर जो उनकी इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं, जो भी कारोबार है, वो मेरे ख्याल के मुताबिक जो ना वो पाकिस्तान से इंडिया से ज़्यादा है। इंडिया को ज़्यादा जो है ना, वो मेरे ख्याल में इस दफ़ा फ़ायदा दे रहे पाकिस्तान हैं। से जो तरजीह है ना, वो इंडिया को दे रहे हैं। सिर्फ ये हमारे वही बात आज बार बार, ये सियासतदान की वजह से हर एक इनसे बजदन है। ये करप्शन करने वाले लोग, जो भी आएगा, जो भी कुर्सी संभालेगा, वो करप्शन करेगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान में जो आता है ना, 2 या 2.5 साल निकालता है और उसकी जो टांग खींच दी जाती है। वो पाकिस्तान का क्या करे, 2-2.5 साल बाद इलेक्शन आ जाते हैं, 2, 2.5, 3 साल बाद। 5 साल एक दफ़ा पूरे मिले, पता तो चले बंदे का पता करता क्या है। मोदी भी गए, 20 साल हो गए उसको। पाकिस्तान की हिस्ट्री में अभी तक कोई 5 साल ना जमहूरी हुकूमत में अभी 5 साल किसी के मुकम्मल नहीं हुए। इंडिया में जो आता है वो 10-15 साल के लिए आता है। 20 साल हो गए। 20 साल हो गए हैं तो इंडिया तरक्की की ना 20 साल में। एक हुकूमत हुई है तो इंडिया ने तरक्की की है। तो ये पाकिस्तान के 2-3 साल मसा ही निकालता है, वो भी जलसे जुलूस धरने ये वो इसमें निकल जाते हैं। भाई ज्यादा टांके खींचने वाले हैं इधर जो है ना। ये आप देखें, जब से पाकिस्तान के हमने होश संभाली है 40 साल में, यही देखा है। जो अपोजिशन में है वो टांके खींच रहे दूसरे की, अपोजिशन वाले दूसरों की खींच रहे, ये चलने नहीं देते मुल्क। सर, पाकिस्तान इंडिया को किस तरह बेट करेगा और तरक्की वाला ममालिक होगा? भाई मेरे जो है ना अमेरिका के साथ हमारा मामलात, वो ये है कि चाइना और जो इंडिया है वो ठीक है, अपनी जगह उनकी है, दोस्ती है। भाई मेरे अमेरिका इतना समझदार ममालिक है। उसके एक सफीर ने क्या कहा है, उसने कहा है कि जब हमारा इधर न्यू ईयर आता है, इधर जो होते हैं पता नहीं कितने जो पटाखे होते हैं, यानी कि जो छुरलियाँ ये होती है, आतिशबाजी होती है, वो कहते हैं ये पता नहीं कितनी ये चाइना से आ रही है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये भी बंद करो, हर चीज़ हम चाइना से ले रहे हैं, ये चीज़ें बंद करो, ये चीज़ें हम खुद बनाएंगे। अब वो बहुत समझदार ममालिक है, उसके साथ पंगा लेना इतना इनके लिए आसान नहीं होगा। इंडिया के लिए भी, चाइना के लिए भी ये बहुत मुश्किल इनके लिए साबित होगा। लेकिन क्या लगता है कि अमेरिका को इंडिया जैसी इकोनॉमी बीट कर पाएगी? इस वक्त वर्ल्ड पॉपुलेशन बन चुकी है। अब भाई इंडिया को ऊपर लाने वाला ममालिक कौन है? कौन है? अमेरिका। चाइना थोड़ी ऊपर लाए। अमेरिका की उन्होंने गुलामी किया तो फिर भी ऊपर आए हैं। वैसे वो आ ही नहीं सकते थे, कभी भी नहीं आ सकते। आप खुद ही देख लें, वो अमेरिका हर चीज़ देख लें, अमेरिका ने उन्हें ऊपर लेके आए। वो अमेरिका के साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखिए ना, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि 85 से यानी सन 85 से उन्होंने कर्जा लिया होगा इंडिया ने। हम तो अमेरिका से हर हफ्ते कर्जा लेते हैं, तो गुलाम कौन हुआ और कौन कौन किसके इशारों पे चल रहा है?
भाई मेरे, पाकिस्तान तो गुलाम है ही उनका, लेकिन इंडिया भी उनके खिलाफ नहीं जा सकता। इंडिया में उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है, इंडिया को ऊपर लाने वाला ही वो है, ठीक है। हर चीज़ जो इंडिया के साथ उन्होंने मिलकर की हुई है, ये कभी भी नहीं एक दूसरे के खिलाफ होते। ये चाइना ये सब एक कुछ, ये हमें बस पागल बना रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे, बस जो मुसलमान हैं इन्हें पागल बना रहे हैं। ये सब कुछ एक ही है, ये सब कुछ ये है, इनकी बात एक ही होती है। अच्छा चलो ठीक है, इनकी बात एक होगी, इनकी इकोनॉमी भी बड़ी अच्छी, जो भी मामला है। हमारे जो भाई मर रहे हैं फलस्तीन में, ईरान में, उनका क्या? कोई नहीं हमारे यहाँ जिगरा है कि हम बोल सके जरा थोड़ा सा भी? भाई हम बोल सकते हैं, हमारे पास हर चीज़ है, लेकिन हम उनके क्या कर्जे लिए हुए हैं, मकरूज है उनके, हम कैसे उनके खिलाफ जा सकते हैं? वो हम उनके खिलाफ जाएंगे भाई, वो कहेंगे कर्जा हमारा वापस कर दो, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास कुछ है नहीं, फिर क्या करेंगे? इसलिए हम चुप करके बैठ जाते हैं। इसलिए जो दूसरे हैं ममालिक, वो ईरान पे कितनी पाबंदियां हैं, लेकिन वो नहीं डरता, किसी से भी नहीं डरता। हम डरते हैं? हाँ हम डरते हैं, आप देख लें। एटमी पावर है। हाँ, हमें तो दुनिया तस्लीम करती है, हमें एटमी पावर है, लेकिन ईरान को तो कोई करता भी नहीं हो। फिर वो देख लें, वो धमाके कर रहा है, वो कह रहे हैं हमें एटमी ताकत है, उन्हें दुनिया तस्लीम भी नहीं करती। हमें तस्लीम करती, हम फिर नहीं कर रहे धमाके। सर यहाँ पे भाई की बात है कि दुनिया मानती है हम एटमी पावर है, खामोश है। ईरान को नहीं मानती फिर भी लड़ रहा है। भाई ईरान देखो खुद मुख्तियार है, हम गुलाम है। इसके जिससे हमने कर्जा किससे लेते हैं? हमें IMF से। वो लेके आप उनके गुलाम है, वो जो कहता है वो आप कर लेते हो। अब देख रहे हैं जितने टैक्स बढ़े हैं पाकिस्तान में, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। जो टैक्स देने वाले वो दे नहीं रहे, वही है थर्ड क्लास पे आ गया है, टैक्स वो देते हैं। जज रही पे टैक्स लगा दो, वो देंगे, और किसने देना ही नहीं है। ऐसे भाई की बात बिल्कुल ठीक है। इंडिया जो है ना उसका दोस्त ही रहना है। मैंने आपसे पहले ही बात की है, अमेरिका कभी भी पीछे नहीं हटेगा इंडिया से। चाइना से दोस्ती भी हो जाएगी, वो फिर भी एक है, हम एक हो नहीं सकते। देखो ना, हमें ईरान कह रहा है अभी आप हमारे से तेल लें, कितना सस्ता तेल दे रहा है आपको पता? बिल्कुल बहुत सस्ता। आपको कह रहा है आप हमारे से 20 रुपये लेके अपनी जितनी आवाम को आप 80 रुपये पे दे दें, ठीक है। अभी तो क्यों नहीं लिया? भाई वो नहीं लेने दे, जिससे इन्होंने वादे किए हैं, कर्जे लिए हैं, हमें दें। भीख मांगना छोड़ दें ये लोग, कब तक ये बगारी रहेंगे? ये ऐसे भीख मांगते रहे, मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे ये। सर शायद मेरे में वो नॉलेज ना हो मुझे ना, आप बता दीजिए कर्जे वाला सिस्टम शुरू कहाँ से हुआ? कर्जे वाला सिस्टम शुरू इसलिए हुआ है भाई, ये जितने सियासतदान आते थे ना, इन्होंने क्या किया जी, ये पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश है, ये कश्मीर है, इसके सबसे लिहाज के हिसाब से ना ये इन लोगों ने सबसे खाने से पहले किया कश्मीर को लगा रहे हैं पैसा, कश्मीर आज़ाद करा रहे हैं। हो गया आजाद? भाई कहाँ हो गया, वो तो वैसे गुलाम है, वो भी ये उनसे बड़े गुलाम बन गए। वो पैसा कहीं लगाया नहीं है, पैसा ये लोग खा गए हैं कश्मीर आज़ाद कराते कराते। कश्मीर को हमने आजाद करवाना था, उसमें 90 रुपए पेट्रोल है और हमारे यहाँ 300 रुपए है। भाई वही तो बात कर रहा हूँ ना मैंने पहले के ईरान तो आजाद कौन और गुलाम कौन? हम वो तो फिर भी थोड़ा बहुत आज़ाद हो, जिसको हम आज़ाद करा रहे थे वो आज़ाद है, अभी हम गुलाम हैं। भाई इनकी जो न्यायाली है शुरू से आई, अभी नहीं है कहीं भी एक सियासतदान की है, एक पार्टी की है, नहीं। मैं तो जब से देख रहा हूँ 40 साल से ये देख रहा हूँ, न्यायाली के बगैर इनका कुछ नहीं है। इन्होंने कोई जंग लड़ी है 40 साल में? इन्होंने कोई कुछ किया 40 साल में? बता दें कोई डैम अच्छा बना दिया हो मुल्क के लिए? मुल्क का सबसे बड़ा फायदा था कालाबाग डैम, इन लोगों ने वो नहीं बनाया। मुशर्रफ आया मैं ये कर दूँ वो कर दूंगा, करते करते वो भी अभी कब्रों में चला गया, दुनिया छोड़ गया, ठीक है। जो भी आता है कालाबाग डैम के राज से वो उधर से पैसा खाता रहता है। मुल्क कैसे सुधरेगा मुझे ये बताएं। इन लोगों की इधर प्रॉपर्टी है नहीं, इनसे डबल है बाहर मुल्कों में, जहाँ हम सारी प्रॉपर्टी इधर बेच के ना समझ ले 1-10 मरले का घर नहीं बना सकते, ठीक है। उधर इन्हों की दो कनाल 3-3 कनाल की एक कोठी है, वो कहाँ से आ गई? या मुल्क का पैसा जब बाहर जाएगा ना भाई कुछ नहीं बनेगा।
सर आटे कपड़े रोटी के ये मसले से पाकिस्तान कब निकलेगा? तो जब तक मुसलमान इकट्ठे नहीं ना होंगे, जितने पाकिस्तान के 56 मुल्क हैं, जो जितने भी हैं, वो एक नहीं ना होंगे, उस वक्त तक मुसलमान एक एक करके हर बंदे से मार ही खाएंगे। तो सर किसका इंतजार कर रहे हैं, हो जाए इकट्ठे? तो ये लोग सियासतदान, जो पाकिस्तान के सियासतदान है, वो एक हो जाएं तो मुल्क भी इकट्ठे हो जाएंगे। पाकिस्तान ही इकट्ठा नहीं हो रहा तो मुल्क कैसे इकट्ठे होंगे? पाकिस्तान के जितने सूबे हैं, एक सूबा दूसरे को मार रहा है, वो उसे मार रहा है, वो नहीं चीज़ पूरी हो रही तो आप दुनिया को क्या पैगाम देंगे? दुनिया के पास अब क्या कहेंगे? दुनिया का कहे कि आप अपने मुल्क का हालात तो ठीक कर लें, हमें बाद में ठीक करें। ये दुनिया को मुंह में दिखाना है ना पाकिस्तान ने। एक तो गुर्बत है, एक नहीं है, तो इसलिए फ़लस्तीन में तशद्दुद हो रहा है, या कश्मीर में, इसलिए कि पाकिस्तान के इतने ज़्यादा मुल्क हैं। भारत तो एक ही है ना, भारत के और मुल्क तो नहीं है, और मुल्क जो और हिंदू ममालिक नहीं है, कोई हिंदू ममालिक नहीं है, तो वो पाकिस्तान से दुनिया से कैसे आगे जा रहा है? उनका इकट्ठ है, वो मुल्क में अंदर तो इकट्ठ है ना, बाहर तो जो चीज़ है उसके और एक यूनिट है, वो एक यूनिट है। उसके सूबे कितने हैं? 50 सूबे हैं तकरीबन, उसके 35 या 50 या 33 सूबे, कितने भी सूबे हैं। वो पाकिस्तान के 4 नहीं संभाले जा रहे, वो 31 सूबे जो हैं वो इकट्ठे होकर एक बात कर रहे हैं। वो मुल्क से आगे पीछे नहीं होते। मुल्क की जो उसकी बात होती है ना, वो मुल्क एक होकर, जो स्पोर्ट्स की बात कर लें तो वो एक होकर खेलते हैं। वो सिलेक्शन कमेटी देख लें, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी देख लें। जो सियासत की बात कर लें, सियासतदान वो अच्छे लोग आगे आते हैं सियासत में। ये जिन लोगों को तकरीबन ABC नहीं आती, वो सियासतदान है। वो हमें क्या बताएं कि पढ़े लिखे जो लोग हैं वो नौकरियां कर रहे हैं, वो नीचे जो फल की रेहड़ियां लगाई हुई हैं वो तंदूरों में काम कर रहे हैं। तो जो अनपढ़ लोग हैं वो सियासतदान हैं। मौलवी हैं वो भी नलायक 3 लोग हैं, वो भी ऊपर बड़ी बड़ी बातें करते हैं।